नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखुदा के दिन फिरेंगे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनेगा खरखुदा। खरखुदा बन सकता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जी हां, आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। हाल ही में मारुति को जमीन हस्तांतरण के दौरान गुड़गांव में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। उसमें एक बात हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कही है। खरखुदा में भी वे सारी संभावनाएं हैं जिससे खरखुदा नगरपालिका से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन सकता है। उन्होंने मानेसर का एग्जाम्पल दिया और बताया कि किस तरह से मानेसर छोटे से गांव से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना है और मंत्री जी की ये बात सही भी है और ये हम सबके सामने है। वो सभी संभावनाएं खरखुदा में जिससे खरखुदा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन सकता है। खरखुदा की एक तरफ सोनीपत है जो पूरी तरह से इंडस्ट्रियल बेल्ट लगती है, दूसरी तरफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल बेल्ट है। रेलवे सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इसके अतिरिक्त मारुति व अन्य बड़ी कंपनियां खरखुदा में जल्द उद्योग लगाने वाली हैं। यहाँ के लोगों में भी उद्योगों के प्रति जज्बा उत्साह है। पिछले कुछ समय में प्रदेश सरकार ने उद्योगों संबंधी नीतियों को देखी तो उद्योगों को हरियाणा में लाने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए जहाँ संभावना होती है सरकार उन्हीं क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देती है। इसलिए ये बात सच है कि खरखुदा कॉरपोरेशन में तब्दील हो सकता है। अतः उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खरखुदा को कॉरपोरेशन में बदलने की संभावनाएं जताई हैं, वह पूरी हो सकती हैं क्योंकि हरियाणा सरकार काफ़ी समय से प्रदेश में रोजगारों को बढ़ावा देने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है, आमदनी बढ़ाने के प्रयास कर रही है। उन्होंने खरखुदा व आसपास के लोगों में भी इस सबसे खुशी है और उन्हें भी लग रहा है कि भविष्य में खरखुदा बहुत आगे बढ़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नज़दीक होने का फ़ायदा बेशक अभी तक खरखुदा वासियों को ना मिला हो, लेकिन अब खरखुदा के दिन फिरने वाले हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति ने यहाँ पर प्लांट लगाने के लिए करार किया है। इस प्लांट में अन्य प्लांटों से अधिक गाड़ियाँ बनाई जाएंगी, ऐसे मारुति कंपनी की प्लानिंग है। खरखुदा में एक यूनिट में मारुति करीब 2.5 लाख गाड़ियों का निर्माण यहाँ करेगी। खरखुदा का प्लांट मारुति के सभी प्लांट से बड़ा होगा। यहाँ पर कितनी यूनिट अथवा लाइनें बनाई जाएंगी, मारुति अभी यह प्लान कर रही है। 3 नेशनल हाईवे, उत्तर भारत की 2 बड़ी रेल लाइनों व 2 सुपर एक्सप्रेस वे से मात्र 10 किलोमीटर दूर की एमपी के साथ खरखुदा में मारुति को हाईटेक लोकेशन पर मारुति के लिए 800 एकड़ ज़मीन है। मारुति के यहाँ आने से खरखुदा वैश्विक पटल पर आए और मारुति कंपनी के साथ साथ सैकड़ों वेंडर कंपनियाँ जो मारुति के लिए सामान बनाती हैं वे भी यहाँ पर स्थापित होंगी। खरखुदा का आधुनिक ट्रैफिक मैप, गुड़गांव के प्लाट में मारुति को ट्रैफिक समस्या से जूझना पड़ रहा था। यहाँ ट्रैफिक संबंधी कोई दिक्कत नहीं है। मारुति की ज़मीन की बाउंड्री क्रॉस करते ही सोनीपत पलवल रेलवे लाइन होगी जिसके माध्यम से दिल्ली को बाईपास करते हुए गाड़ियाँ देश के किसी भी हिस्से में भेजी जा सकेंगी और इस तरह से प्लाट के लिए कच्चा अथवा मटेरियल आसानी से मारुति कंपनी तक पहुँच सकेगा। इसी तरह से मारुति की बाउंड्री से मात्र 100 मीटर दूर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के माध्यम से यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जयपुर हाईवे, दिल्ली रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई नेशनल एवं सुपर हाईवे से इसकी कनेक्टिविटी होगी ताकि सड़क मार्ग से भी यातायात की समस्या मारुति को न आए। इसके अलावा मारुति कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकाई तक रेल यार्ड बना सकती है ताकि गाड़ी बनते ही रेल के डिब्बों में स्टॉक हो जाए और विदेश के विभिन्न कोनों तक पहुंच सके। सालाना बनेगी 2.5 लाख गाड़ियां। मारुति के नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की क्षमता हर साल 2.5 लाख गाड़ियां बनाने की है। प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद इसे वर्ष 2025 तक शुरू कर दिया जाएगा। कंपनी इस समय सालाना 20 लाख से अधिक गाड़ियां बनाती है। इसके हरियाणा के गुड़गांव और मानेसर में 2 प्लांट है जिसकी सालाना 15.80 लाख गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। If we talk about Gurgaon today, it was a small rural area and Maruti entered, and you see Gurgaon into phases today. From that small rural area we saw Maruti coming in, then the ancillaries coming in. Today on the global map we see is that a city which stands proudly. And then Maruti in the decade of 2000 moved to Manesar for the second plant. And in that movement, Manesar was a small rural area. And we have seen the development in Manesar, the ancillaries now coming up. And Manesar, from a village in the history of Indian development progress, it's the first city from village it has moved up to a municipal corporation. And we hope the same will come up in Kharkhoda, that from a small municipal council, when Maruti moves there, we will see the development coming along
and we would see how Maruti and its ancillaries, Suzuki and its ancillaries come along and take Kharkhoda to that level where urbanization comes in, development comes in, progress comes in. IMT खरखोदा ये एक अपने आप में नया विकसित होता हुआ हमारा क्षेत्र है। जब प्रारंभ में बात चली, मारुति हमारे जितने भी प्रबंधकगण हैं उसमें खास करके भार्गव जी और हमारे जो कोनिची आकू आयु कावा जी से, तो इन लोगों के मन में थोड़ा असमंजस सा रहा कि हम हरियाणा में रहें कि किसी और प्रदेश में जाएं। फिर जब विषय आया कि हरियाणा में कौन कौन सा लैंड पार्सल है दिया जा सकता है, तो चर्चा फिर एक बार तो IMT सोना की भी चली, IMT खरखोदा की चली। आखिर उद्योग जगत को भी अपनी प्रेफरेंस कहाँ क्या करनी है वो सब देखना पड़ता है। अंत में इन्होंने फैसला किया कि IMT खरखोदा हमारे लिए उचित है, क्योंकि IMT खरखोदा ये एयरपोर्ट से लगभग 65 किलोमीटर दूर है और इसी प्रकार से रेलवे स्टेशन जो सोनीपत है उससे भी 18 किलोमीटर दूर है, जो नेशनल हाईवे 44 है उसमें भी 18 किलोमीटर दूर है, और KMP के ऊपर तो एक प्रकार का इसका लिंक KMP एक महत्वपूर्ण हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसी के ऊपर स्थित है। तो ये इस कार्यक्रम में आप लोगों ने भाग लिया। मारुति अपने आप में इसका एक इतिहास, क्योंकि देखा जाए तो गुरुग्राम में अगर पहला ये प्रोजेक्ट आया था जब 1970 में ये खरीदी थी इन लोगों ने, और 5 साल के बाद इसका प्रोडक्शन हुआ। उस समय ऐसा भार्गव जी बता रहे थे कि ये तो IAS ऑफिसर थे और भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को यहाँ लाने में किसी को डिप्यूट करना था, तो इनको डिप्यूट किया कि आप जो है इस मारुति के प्रोजेक्ट को सहायता करें इनकी, और डेपुटेशन पर मारुति के साथ जोड़ दिया गया। और मारुति साथ जब जुड़े तो 1 साल के बाद इनको निर्णय लेना था कि मुझे परमानेंट मारुति में जाना है या भारत सरकार में रहना है। IAS भारत सरकार में हो और बहुत एसोसिएशन होने के बाद जैसा आयु के हिसाब से लगता है कि बड़ा उच्च स्थान भी कैबिनेट सेक्रेटरी तक भी पहुंचने की इनकी संभावना थी बनी हुई। अब एक साइड में जाना था तो कहते हैं कि मैंने इस इंटरेस्ट में अपने देश में एक कार इस प्रकार की, क्योंकि उस समय कार जो है वो बहुत लग्जरी की वस्तु मानी जाती थी, लेकिन मारुति एक ऐसी कार लेकर के आ रहा है जो जन जन के लिए कार बने। तो मैं तो माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार दुष्यंत सिंह चौटाला जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 21 जिलों को छोड़ के, पूरे हरियाणा को छोड़ के हमारे खरखोदा हल्के के पे भरोसा किया और हमारे को इतनी बड़ी सौगात दी। क्योंकि किसी भी क्षेत्र की तरक्की जब होती है, जब वहाँ पे कोई बड़ा उद्योग आए, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगे, और इसके साथ साथ तो काफ़ी हज़ारों छोटी छोटी फैक्ट्री आएंगी, तो लाखों लोगों को रोज़गार यहाँ खरखोदा की धरती से होने जा रहा है। जिस तरह से मानेसर एक गाँव था मारुति का प्लांट लगने से पहले, आज मानेसर में नगर निगम है। इसका कारण सिर्फ मारुति है। जिस तरह से गुड़गांव डेवलप हुआ, मानेसर हुआ, अब ये प्लांट आ गया खरखोदा में। खरखोदा में तो उससे भी ज़्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ से नेशनल हाईवे नियर टू दिल्ली और द रेल की लाइन बिछने जा रही है। जिस गुड़गांव और मानेसर से भी ज़्यादा तरक्की खरखोदा की होगी, जैसा डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा था। इसमें कोई शक नहीं और लोगों में भारी उत्साह है। अब इसे ज़मीनों के भाव चलने लगे, विकास भी होगा, लोगों के काम धंधे भी चलेंगे। और ये इसमें तो डायरेक्ट तो 16,000 अपॉइंटमेंट है, भार्गव जी का जो बयान था, और 2025 में पहली कार निकल के आ जाएगी बात। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं। इंटरनेशनल स्कूल 7 एकड़ कैंपस में अपने बच्चे को NDA ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए स्कूल में उपलब्ध NDA कोचिंग, JEE कोचिंग, नीट कोचिंग में एडमिशन कराकर। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।